Good morning, everyone. Myself, Dr. Abha Rani, Assistant Professor, Department of Home Science, LNT कॉलेज मुजफ्फरपुर। आज मैं एक बार फिर से आप लोग के समक्ष एक नए टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन यानी प्रसार। ये जो कम्युनिकेशन है वो आपको सेमेस्टर 4 में MIC और MJC दोनों में पढ़ना है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या मतलब है? द टर्म कम्युनिकेशन हैज बीन derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड communis मीन्स कॉमन। द टर्म कम्युनिकेशन हैज बीन derived from the Latin word communis। मीन्स कॉमन। The term communication has been derived from the Latin word communis means common। कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन वर्ड से निकला है कम्युनिस्ट से, जिसका मतलब होता है कॉमन यानी कि साझा। ठीक है ना। डिफिनीशन ऑफ कम्युनिकेशन। डिफिनीशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की परिभाषा। बहुत सारे महान वैज्ञानिकों ने व्यक्तियों ने कम्युनिकेशन को अपने अपने तरीक़ों से डिफाइन किया है। अकॉर्डिंग टू रोजर शूमेकर, अकॉर्डिंग टू रोजर according to Roger Shoemaker, communication is a process by which messages are transferred from a source to receiver। रोजर शूमेकर के अनुसार कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच मैसेजेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सोर्स टू रिसीवर। रोजर शूमेकर के अनुसार कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें मैसेज जो होते हैं, सूचनाएं जो होते हैं, वो सोर्स से रिसीवर तक ट्रांसफ़र होते हैं। अभी हम लोग के बीच संवाद हो रही है तो मैं सूचना दे रही हूँ, तो मैं सोर्स हुई और आप सूचना को प्राप्त कर रहे हैं तो आप रिसीवर हुए। ओके, सोर्स टू रिसीवर। इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफ़र हो रहा है सोर्स से
रिसीवर को। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन। राइट। एक दूसरे महान व्यक्ति ने कम्युनिकेशन को इस तरह परिभाषित किया है। लिगन्स डिफाइन communication as the process by which two or more people exchange their feelings, ideas, facts or facts in such a way that each gains a common understanding of feeling, intent or use of messages. लिगन के अनुसार लिगन्स डिफाइन कम्युनिकेशन एज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर पीपल exchange their feelings, ideas, or facts in such a way that each gains a common understanding of feelings, intent, or use of messages. लिगन्स के अनुसार कम्युनिकेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने भावनाओं को, अपनी आइडियाज को, अपने विचारों को, अपने तथ्यों को इस तरह ट्रांसफ़र करते हैं कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, उस मैसेज का एक कॉमन जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो उनके बीच आदान प्रदान होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि कल आपकी 10 बजे ऑनलाइन कक्षा होगी होम साइंस की, तो ये एक कॉमन मैसेज सबके पास चला गया है कि कल 10 बजे हम लोग की ऑनलाइन क्लासेज होंगी। राइट। इसमें कोई मतभेद नहीं होगा। मैंने जो कहा आपने सुना और एक समझा कि हाँ कल हमारी ऑनलाइन कक्षा है, और सभी के सामने सभी इस बात को क्लियर समझेंगे कि कल हमारी ऑनलाइन कक्षा है। ओके। सिंपल शब्द में हम कहें कि कम्युनिकेशन क्या है, तो कम्युनिकेशन यानी कि संचार एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, हम अपने भावनाओं को, हम अपने ओपिनियंस को एक दूसरे से साझा करते हैं। राइट। The process of exchanging feelings, ideas, facts, opinion between two or more people
इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। सिंपल शब्द में कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग फीलिंग्स, आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियन बिटवीन टू और मोर पीपुल इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, राइट? नाउ functions of communication. कम्युनिकेशन के क्या फंक्शन है? There are four types. There are mainly four function of communication. कम्युनिकेशन के मुख्य रूप से चार फंक्शन होते हैं। इसमें पहला है इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन का सबसे पहला फंक्शन क्या है? इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन का सबसे मुख्य फंक्शन है सूचना देना और सूचना लेना, ठीक है? दूसरा फंक्शन है कमांड। और इंस्ट्रक्टिव फंक्शन। इसको हिंदी में बोलेंगे आदेश या निर्देशात्मक क्रिया। कम्युनिकेशन का दूसरा फंक्शन है कमांड और इंस्ट्रक्टिव फंक्शन, जिसे हिंदी में आदेश या निर्देशात्मक क्रिया कहते हैं। किसी भी परिवार में, समाज में या किसी भी संगठन में जो ऊंचे पद पे जो व्यक्ति होते हैं, बैठे रहते हैं, जो वरिष्ठ होते हैं, वो अपने से छोटे लोगों को या जो उनके अंदर अधीनस्थ काम करते हैं उनको एक निर्देश देते हैं, उन्हें एक आदेश देते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। तो ये सब जो है वो आपके कम्युनिकेशन के संचार के आदेशात्मक या निर्देशात्मक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ये मुख्य रूप से आपको जो है वो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल, कॉलेज, ऑफिस वगैरह में देखे जाते हैं, ठीक है? तीसरा फंक्शन है कम्युनिकेशन का इन्फ्लुएंस और परसुएसिव। हिंदी में इसको बोलेंगे प्रभाव या प्रेरक कार्य। प्रभाव या प्रेरक कार्य, बहुत सारे जो महान व्यक्ति हैं वो जो बातें कही हैं वो हम लोग को प्रेरणा देती है। जैसे विवेकानंद ने कहा, महात्मा गांधी जी ने हमें जो भी शिक्षा दी है, जो भी हमारे लिए बातें कही हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, उनका हम पे प्रभाव पड़ता है। जैसे गीता में जो कुछ कहा गया है तो उसको जैसे कर्म करो फल की चिंता मत करो, जैसे गीता में कहा गया, तो इस सब से हम लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। इसका मतलब है कि ये जो कम्युनिकेशन का जो एक ये भी फंक्शन है कि वो हमें प्रेरित करते हैं, हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए वो हमें प्रेरित करते हैं, जिससे कि हमारे व्यवहार में एक वांछित परिवर्तन आए। तो कम्युनिकेशन का जो है तीसरा फंक्शन है आपको प्रेरक कार्य, यानी कि दूसरे को प्रेरित करना ताकि उनके व्यवहार में एक वांछित परिवर्तन लाया जा सके, ठीक है? कम्युनिकेशन का चौथा फंक्शन है इंटीग्रेटिव।
एकीकृत इंटीग्रेटिव फंक्शन और एकीकृत कार्य। एकीकृत कार्य का मतलब हुआ कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा मुख्य काम है परस्पर एक दूसरे को जोड़े रखना, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो या किसी संगठनात्मक स्तर पे हो। उस क्या करता है वो हमें और समाज को या एक संगठन को विघटन होने से रोकता है। इससे क्या होता है कि व्यक्तिगत रूप से सामाजिक स्तर पे या संगठनात्मक स्तर पे हम एकजुट रहते हैं और उसमें विघटन को रोका जा सकता है। इससे क्या होता है एक व्यक्ति में, संगठन में, समाज में एक स्थिरता आती है, अपनी एक अलग पहचान बनती है। तो ये सब है कम्युनिकेशन के कुछ फंक्शन हुए। नेक्स्ट क्लास में हम कम्युनिकेशन के बारे में और भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।